ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मसल्स की ओरिजिन एंड इंसर्शन। जो मेरे पास 4 मसल्स हैं। आपके पास हमने क्या बात करी थी ओरिएंटेशन में कि यू विल हैव द स्किन के अंदर आपके पास थी फेशिया की लेयर। फेशिया के बाद आपके पास 3 मसल्स आते हैं। 3 मसल्स के बाद आपके पास क्या था, ट्रांसवर्सालिस फेशिया था। आफ्टर दैट यू विल हैव द पेरिटोनियम। सही है, तो हम इन मसल्स की बात करेंगे। इन दीज मसल्स यू हैव द एक्सटर्नल ओब्लिक, उसके अंदर आपके पास होती है इंटरनल ओब्लिक, फिर आपके पास होती है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। अच्छा, देयर इज़ वन मोर मसल दैट इज़ द रेक्टस एब्डोमिनस मसल। रेक्टस एब्डोमिनस मसल की खासियत क्या है कि यू हैव दिस मसल इस तरह से अटैच्ड वर्टिकली प्रेजेंट होता है, 6 पैक का मसल होता है। और आपके पास ये जो तीनों मसल्स होते हैं ना, ये इसको आगे और पीछे से इनक्लोज कर रहे होते हैं। दे विल फॉर्म अ रेक्टस शीट दैट इज़ गोइंग टू इनक्लोज दिस रेक्टस एब्डोमिनस का मसल। सही है, और हम उसकी इंटीरियर पोस्टीरियर लेयर्स की बात करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ ऑफन आस्क्ड अ लॉट इन फैक्ट। सही है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंसर्शन एंड ओरिजिन। तो एक्सटर्नल ओब्लिक जो होता है उसका क्या होगा कि आपके पास जो रिब्स होती हैं, लोअर 8 रिब्स, जिनमें आपके पास 5 to 12 होती हैं, यहाँ से ये ओरिजिनेट करेगा। और ये इंसर्ट किस पे कर रहा होगा, ये इंसर्ट कर रहा होगा ऑन द लीनिया एल्वा। यहाँ पे जो ये मसल होता है एक्सटर्नल ओब्लिक यहाँ से ओरिजिनेट करके यहाँ तक आता है। और ये आपके पास क्या होती है, ईलियक क्रेस्ट होती है। तो लेटरल लिप ऑफ द ईलियक क्रेस्ट पे अटैच हो रहा होगा। उसके अलावा इट इज़ गोइंग टू बी अटैच्ड हियर ऑन द लीनिया एल्वा मिड लाइन ग्राफी में। सही है, ये लीनिया एल्वा की भी हम बात करते हैं। तो हमने इसका ओरिजिन इंसर्शन देख लिया। सॉरी, वेट, एक बार सही से। लीनिया एल्बा पे ये इंसर्ट हो रहा होगा। इट विल बी इंसर्टिंग ऑन द लेटरल लिप ऑफ द ईलियक क्रेस्ट। और ये ओरिजिन कहाँ से कर रहा होता है, आपके पास जो रिब्स होती हैं लोअर 8 रिब्स, उनसे ये ओरिजिनेट करता है। ये सप्लाई किससे होता है, via T7 to T12। आफ्टर दैट आपके पास, अच्छा, इसका जो एपोन्यूरोसिस होता है वो क्या फॉर्म कर रहा होगा, इसका जो एपोन्यूरोसिस होता है इट इज़ गोइंग टू बी फॉर्मिंग दिस इंगुइनल लिगामेंट। नाउ वी हैव द इंटरनल ओब्लिक। इंटरनल ओब्लिक की ओरिजिन में आप देखें तो थोरैकोलम्बार फेशिया होता है, यहाँ से इसने ओरिजिनेट करा। जो हमारे पास ईलियक क्रेस्ट होती है, यहाँ से ये ओरिजिन करेगा। एंड इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इंगुइनल लिगामेंट का जो लेटरल 2/3 होता है, वहाँ से ये ओरिजिनेट करता है। ओके, इट इज़ गोइंग टू बी इंसर्टेड ओवर द लोअर 4 रिब्स। और ये कहाँ पे इंसर्ट हो रहा होगा, हमारे पास जो लीनिया एल्बा है उस पे इंसर्ट हो रहा होगा। ऑल्सो ये आपके पास जो प्यूबिक क्रेस्ट होती है यहाँ पे प्रेजेंट होती है, वहाँ पे भी इंसर्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो हमने इन सब की बात कर ली। और ये किससे सप्लाई होता है, T7 to T12 से प्लस L1 से। L1 में कौन सी, इलियो इंगुइनल एज वेल एज द इलियो हाइपोगैस्ट्रिक। ओके, आफ्टर दैट वी हैव द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। अब ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल में वही वाली बात है कि थोरैकोलम्बार फेशिया हो गया, वहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहा होगा। और ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा होगा, आपके पास जो इलियक क्रेस्ट होती है वहाँ से, इंगुइनल लिगामेंट से। ऑल्सो आपके पास ये जो लोअर 6 रिब्स होती है वहाँ से भी ओरिजिनेट कर रहा होता है। तो इसकी ये एक बात आपने एडिशन में याद करनी है। बाकी सारी इसकी ओरिजिन जो थी इंटरनल ओब्लिक जैसी ही थी। इट इज़ गोइंग टू बी इंसर्टेड ओवर द लीनिया एल्बा। जो आपके पास लीनिया एल्बा होती है वहाँ पे इंसर्ट हो रहा होगा। और जो यहाँ पे हमने क्या बात करी थी, प्यूबिक क्रेस्ट प्रेजेंट थी, वहाँ पे इंसर्ट हो रहा होगा। और वो इसकी नर्व इनर्वेशन होती है। सही है, सो दैट्स इट। अच्छा, अब हम बात करेंगे किसकी, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेक्टस एब्डोमिनस मसल। अब रेक्टस एब्डोमिनस मसल की क्या खासियत होती है, अभी हमने बात करी थी कि ये इनक्लोज्ड हो रहा होता है इनटू दीज ऑल 3 मसल्स। पीछे और आगे से इसको कवर कर रहे होते हैं ये मसल्स। और हम इसकी लेयर्स के बारे में बात करते हैं, पहले ओरिजिन इंसर्शन की बात कर लेते हैं कि ये कहाँ से, प्यूबिक क्रेस्ट
और प्यूबिक ट्यूबरकल से ये अराइज होती है। उसके बाद ये ऊपर जाती है और जो आपके पास ये ज़ीफॉइड प्रोसेस प्रेजेंट है यहाँ पे इंसर्ट हो रही होगी, एज वेल एज जो आपके पास रिब्स होती हैं जिनमें से जो 5 to 7 रिब्स होती हैं यहाँ पे इंसर्ट हो रही होगी। सही, रेक्टस एब्डोमिनस की बात होगी। नाउ वी हैव दिस लिटिल मसल स्मॉल सा पिरामिडालिस जो कहाँ से अराइज हो रहा होगा, जो आपके पास प्यूबिक सिम्फाइसिस, दिस एरिया इज नोन एज द प्यूबिक सिम्फाइसिस, जहाँ पे दोनों प्यूबिक बोन्स जो होती हैं वो मर्ज करी होंगी इन द मिड लाइन। यहाँ से ये ओरिजिनेट करके लीनिया एल्बा पे इंसर्ट हो रहा होगा। T12 इसको सब कॉस्टल जो नर्व होती है वो सप्लाई करेगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट ये लीनिया एल्बा का क्या मतलब है और बाकी चीज़ों का क्या मतलब है। देखिए जो लीनिया एल्बा होती है आपके पास ये सारे जो आपके पास मसल्स होते हैं ना, इनका एपोन्यूरोसिस होता है। एपोन्यूरोसिस क्या होता है? एपोन्यूरोसिस जहाँ पे मसल की टेंडन एंड होती है और उसके बाद एक आपके पास फ्लैपी से टिश्यू बचता है, अब उसको एपोन्यूरोसिस कहते हैं। अब ये जो एपोन्यूरोसिस होते हैं ये मिड लाइन में थिकेंड होते हैं और थिकेंड होकर ये क्या बना रहे होंगे, लीनिया एल्बा फॉर्म कर रहे होंगे, लीनिया एल्बा फॉर्म कर रहे होंगे। ऑल्सो जो लीनिया एल्बा होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब आपके पास हार्मोन्स जो होते हैं